हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि ये जो केस स्टडी रिलेटेड फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्ति अध्ययन प्रपत्र, तो इसको कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले हमको नाम लिखना है। तो स्टूडेंट का नाम है आरव शर्मा। समस्या: आरव को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। समस्या: प्रारंभ होने का समय अथवा सबसे पहले समस्या कब देखी गई। तो यह समस्या कक्षा 1 में पहली बार देखी गई। फिर लिखना है निवारण के उपाय यदि किए गए हो। निवारणार्थ कौन था। शिक्षकों और माता पिता ने मिलकर काउंसलर बुलाए, काउंसलिंग की, है ना, और छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ पढ़ाई करवाए। मतलब जो काउंसलर आए थे उन्होंने बोला कि वो आरव को छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ पढ़ाई करवाई। ये 5th तक आया। उसने कैसे निवारण किया था उसके परिणाम, है ना। तो परिणाम क्या हुआ, आरव की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति का, व्यक्ति का वैयक्तिक इतिहास। जन्म दिनांक 15 अगस्त 2016, ये आरव का जन्म दिनांक है। उम्र 8 वर्ष। काउंट कर लेना 2024 में से 2016 को माइनस करके, है ना, नहीं तो मन से मत लिख देना। गर्भ के समय माता की स्थिति, माता स्वस्थ थी, लेकिन गर्भ के छठे महीने में हल्का तनाव था। फिर गर्भ के पूर्ण और अल्प समय में जन्म। आरव का जन्म पूर्ण अवधि 9 महीने में हुआ। यदि जुड़वा पैदा हो तो उसका विवरण नहीं, आरव अकेला ही है। फिर सामान्य प्रसूति अथवा ऑपरेशन के द्वारा, तो सामान्य प्रसव। माता के दूध से विकास हुआ अथवा बोतल का दूध पीकर। तो आरव का विकास जो है वो माता के दूध से हुआ। माता का दूध कब और क्यों कब पीना समाप्त किया, है ना। तो 1 वर्ष की उम्र में ठोस आहार शुरू करने के कारण। अब जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगता है ना। तो फिर उसने दूध पीना बंद कर दिया। क्या जन्म के पश्चात माता की मृत्यु हो गई, तो नहीं। यदि हाँ तो कितने समय पश्चात, तो इसमें तो कुछ भी नहीं, लागू ही नहीं होगा। बाद में किसने पालन पोषण किया, तो ऑब्वियसली माता पिता ने। आरंभिक विकास, इसमें कुछ कुछ तो इतने स्टूपिड से क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, मतलब बेफालतू में हमको इतने सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ रहा है। आरंभिक विकास, कमजोर या स्वस्थ। आरव का स्वास्थ्य सामान्य था। दांत आने का समय 8 महीने की उम्र में। बोलना प्रारंभ करने का समय 1 वर्ष की उम्र में। चलना प्रारंभ करने का समय 1.2 वर्ष की उम्र में। तो इसमें आप भी किसी बच्चे की स्टडी करके, केस स्टडी करके उसके डिजिट्स डिटेल्स आपको लिखना है ना, कॉपी नहीं करना है। फिर बचपन के समय की विलक्षणताएं। नींद से डरना, बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना। बचपन में आरव बिस्तर गीला करता था। फिर है नाखून कुतरना, हकलाना, शर्माना आदि। आरव कभी कभी नाखून कुतरता था। विद्यालयीन पृष्ठभूमि। विद्यालय का नाम प्रभात शिक्षा निकेतन। विद्यालय का प्रकार, तो ये एक अशासकीय प्राइवेट स्कूल है, निजी, है ना। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है पढ़ाई का माध्यम। तो अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी या हिंदी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर विद्यालय कहाँ स्थित है, शहर के मुख्य इलाके में स्थित है। वातावरण कैसा है, अनुकूल एवं प्रेरणादायक। मनोरंजन व अन्य सुविधाओं का वितरण, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, सब कुछ है ना विद्यालय में। फिर नहीं, वातावरण तो अनुकूल और प्रेरणादायक, और मनोरंजन व अन्य सुविधाएं क्या क्या है, खेल का मैदान है, म्यूजिक रूम है ना, डांस रूम है, सब कुछ है। भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय का विवरण। तो पक्का भवन है, फर्नीचर व पर्याप्त किताबें उपलब्ध है। फिर घर से दूरी, घर से 2 किलोमीटर दूर है। फिर प्रवेश दिनांक, शैक्षिक प्रगति, प्रवेश दिनांक उसने स्कूल में एडमिशन कब लिया, 5 जून 2021 में। फिर शैक्षिक प्रगति, आरव की पढ़ाई औसत है, वह विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करता है। गणित में, गणित में थोड़ा मतलब क्या लिखा है, अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है। गणित में अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है। फिर ये टेबल में आपको क्लास लिखना है। तो आरव की क्लासेस है 1st, 2nd, 3rd, 4th। वर्ष 2020-21, फर्स्ट है उसने की थी 2021 में। उसके 500 में से 350 मार्क्स थे। उत्तीर्ण, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। फिर परामर्शदाता जो काउंसलर थे उनसे काउंसलिंग करवाई, तो 2021-22 में उसके 400 मार्क्स हो गए। उत्तीर्ण, विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिर 2022-23 में उसके 420 मार्क्स आए, है ना। उत्तीर्ण, गणित में सुधार की आवश्यकता। फिर 23-24 में तो अभी कंटिन्यू है, तो परिणाम जो प्रतीक्षित है, प्रतीक्षित नियमित परामर्श जारी है, मतलब अभी भी वो काउंसलर के कॉन्टेक्ट में। पाठ्य सामग्री, क्रियाओं का वितरण। एनसीसी, एनएसएस, एसीसी, स्काउट इत्यादि भाग लिया हो तो उसका विवरण। तो आरव ने स्काउट में भाग लिया है। वाद विवाद, परिसंवाद, कवि सम्मेलन, नाटक में भाग लिया हो तो उसका विवरण। नाटक में भाग लिया है। अन्य पाठ्य सहभागी क्रियाओं का विवरण। विद्यालय के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण। आरव का यह मानना है कि विद्यालय उसे नई चीजें सिखाने का प्रयास करता है ना, नई चीजें सीखने, मतलब सीखने का मौका देता है उसको। फिर अध्यापकों के प्रति दृष्टि। आरव अध्यापकों का सम्मान करता है। वह मानता है कि अध्यापक उसके मार्गदर्शक है और उसकी समस्याओं को समझने में मदद करते हैं और सॉल्व करने में भी। परिवार का इतिहास। पिता सुरेश शर्मा जीवित है भाई। उम्र, अच्छा इसमें पिता की उम्र नहीं, उम्र या मृत्यु होने का समय, उम्र, पिता की उम्र लिखना थी यार। तो आरव के पिताजी की उम्र 41 वर्ष है। जाति जनरल। शिक्षा स्नातक। प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण। मातृभाषा हिंदी। धर्म हिंदू। व्यवसाय किसान। आय जो है उनकी 25,000 रुपये प्रति माह। बुरी आदतें, शराब पीना, जुआ खेलना, तंबाकू खाना नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है आरव के पिताजी की। गांजा सिगरेट पीना, घूड़दौड़ में दाव लगाना। अब भाई जब बुरी आदतें लिखा है तो बस बुरी आदतें, अब अगर कुछ होती तो लिख देते, अब इतने सारे उदाहरण देने की क्या जरूरत थी। फिर रुचियाँ, किताबें पढ़ना और क्रिकेट खेलना।
सामान्य स्वास्थ्य ठीक है। यदि कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हो या रहे हो नहीं। उसका विवरण, माता रेखा शर्मा, जीवित या मृत? जीवित है भाई। उम्र या मृत्यु होने के समय की उम्र, तो जीवित है और उनकी उम्र 37 वर्ष। जाति जनरल सामान्य, है ना। शिक्षा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का मतलब होता है 11-12 है, जो बीच की शिक्षा होती है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, बीच का। फिर प्रशिक्षण, तो उनको बस 11-12 तक ही पढ़े। मातृभाषा हिंदी, धर्म हिंदू। अब इनकी इतनी डिटेल ली है, जब पापा की इतनी डिटेल ले ली तो वही सब मम्मी का भी होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन। फिर व्यवसाय गृहिणी, है ना, होम मेकर। फिर आय जो है, कोई आय नहीं है, कोई बुरी आदतें नहीं है। रुचियाँ, बागवानी और सिलाई, तो आरव की मम्मा को प्लांट लगाना पसंद है, सिलाई करना पसंद है। कितनी उम्र से बालक उनके संपर्क में आया, तो भाई अब ये क्वेश्चन में मेरे को ये डाउट था कि किसके संपर्क में आया, आया क्या। अब जाहिर सी बात है, बालक जन्म से ही माता पिता के संपर्क में आता है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है, बालक जन्म के साथ माता पिता के संपर्क में आता है। क्या क्या क्वेश्चन है। उनका बालक के प्रति व्यवहार कैसा है, स्नेहपूर्ण। अब परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, परिवार में आरव व उसके माता पिता ही है ना, जैसे मेरे परिवार में मैं और मेरे माता पिता है। जीवितों की संख्या 3, मृत 0। अभी अन्य सदस्य तो कोई है नहीं, तो इसको मैंने ऐसे ही डैश कर दिया। सौतेले भाई बहनों का विवरण भी इसी क्रम में दिया जा सकता है। अब सगे भाई बहन ही नहीं है तो फिर सौतेले कैसे आएंगे। अभिभावकों के बालक के प्रति उसकी तथा उसकी समस्या क्या है, अभिभावकों के बालक के प्रति तथा उसकी समस्या। अभिभावकों को बालक की समस्या के बारे में अच्छी समझ है, वे उसकी पढ़ाई व अन्य गतिविधियों में उसका साथ देते हैं। अभिभावकों के बालक के संबंध में विचार, महत्वाकांक्षा। अभिभावक चाहते हैं कि आरोप पर लिखकर एक शिक्षक बने और समाज के लिए आदर्श बने। परिवार के बच्चों को नियंत्रित करने की विधियां तथा अनुशासन के उपाय। अभिभावक आरोप को समय पर काम करने, अनुशासन में रहने और अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। तो ये तो मैंने ही लिखा है मन से। फिर आता है, बालक के साथ अभिभावकों का व्यवहार सामान्य है, उपेक्षित, असहयोगी या सामान्य, तो सामान्य ही ठीक है। फिर बालक की परिवार के सदस्यों के प्रति अभिवृत्ति, तो परिवार के प्रति प्यार, सम्मान व सहयोग की भावना है ना। फिर है, वह किसे अधिक पसंद करता है अथवा नापसंद करता है। नापसंद तो किसी को नहीं करता, बट वो आरव अपनी माँ को सबसे अधिक पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी भावनाओं को समझती है। पालकों, प्राचार्य तथा शिक्षकों का विद्यार्थी की प्रगति के संबंध में मत, तो ठीक ठाक मत है कि हाँ भाई अच्छा है। फिर परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, परिवार के संपूर्ण सदस्यों की आय, संपत्ति तथा आय के साधन यदि हो तो उनका विवरण। परिवार की कुल आय 25,000 रुपये प्रति माह है, उनके पास स्वयं का खेत और एक ट्रैक्टर है। सदस्यों की संख्या के अनुपात में आय का विवरण, परिवार में 3 सदस्य है, आय संतोषजनक है, उनके कोई फालतू के खर्चे नहीं है। फिर ऋण लिया हो तो उसका विवरण, कोई ऋण नहीं लिया गया। मकान कहाँ स्थित है, उसमें कितने कमरे, गाँव में 3 कमरे। मकान किराए का है अथवा स्वयं का है, स्वयं का है। वातावरण कैसा है, पानी विकास की सुविधा है कि नहीं, तो वातावरण शांत और स्वच्छ है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में। फिर सामान्य स्वास्थ्य, ऊंचाई जो है 4.5 फीट है, आरव की वजन 35 किलोग्राम, दृष्टि सामान्य, श्रवण सामान्य, सीना सामान्य, विस्तृत। अब ये क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या है। फिर यदि किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो तो उसका विवरण, कोई गंभीर रोग नहीं। चिकित्सक की रिपोर्ट सामान्य, मानसिक समस्या स्टार्टिंग में थी, अभी तो ठीक हो गई। फिर मनोवैज्ञानिक मापन, सकारात्मक परिणाम, बुद्धि औसत से ऊपर, IQ जो है वो 110 है। आरव का रुचि चित्रकला एवं विज्ञान, अभिक्षमता है, तर्क शक्ति और रचनात्मकता, समायोजन, सामाजिक गतिविधियों में अच्छा समायोजन। फिर उपलब्धियां, स्कूल स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, चिंता कोई चिंता नहीं। महत्वाकांक्षा का स्तर उच्च, सृजनशीलता सामान्य, यदि असाधारण योग्यता हो तो उनका विवरण, कोई असाधारण योग्यता नहीं है। फिर क्रोधी, सामाजिक, क्रूर, संकोची, मितभाषी, सहयोगी, तो संकोची है, मितभाषी है, सहयोगी है ना, अंतर्मुखियाक्रम। विषय का अपना इतिहास, आरव अपनी पढ़ाई में सुधार करना चाहता है ना, और गणित विषय में सुधार करना चाहता है। वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट गणित में थोड़ा वीक है। भविष्य की योजना तथा दृष्टिकोण, इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल इंजीनियर है ना, क्योंकि उसकी ड्राइंग भी अच्छी है तो वो नक्शे बनाना चाहता है ना। फिर समस्या के प्रति मत एवं सुझाव, भाई तो किधर चला गया, तो समस्या के प्रति मत और सुझाव। अभिभावक, आरव को पढ़ाई में अधिक समय देने की आवश्यकता है। शिक्षक का कहना है आरव की रुचियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर परामर्शदाता, उसे समय प्रबंधन सिखाने की आवश्यकता है। प्राचार्य, बालक में सुधार की संभावना है ना, सबके पॉजिटिव फीडबैक है। हाँ। फिर सजेशंस, यदि अन्य तथ्य उपलब्ध हो उनका विवरण। समस्या के, कहाँ थी मैं, समस्या के संभावित कारण, कक्षा में ध्यान केंद्रित न कर पाना। फिर अध्ययनकर्ता की अनुशंसाएं, है ना, अध्ययनकर्ता की अनुशंसाएं, तो बालक को समय प्रबंधन सिखाया जाए, अतिरिक्त रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। फिर अभिभावकों को उसके शैक्षणिक विकास में अधिक सहयोग देना चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, उसकी रुचियों को और विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो नाम, सुश्री प्रियंका यादव, महिला, शिक्षा, MSc BEd अध्ययनरत,
प्रयोजन, बालक की समस्या और समाधान का अध्ययन, ये प्रैक्टिकल फाइल रिलेटेड, तो सिग्नेचर कर देना अपना। सो गाइस, ये था हमारा केस स्टडी रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।